एक दिन रामलाल अपनी दुकान पर बैठा था। तभी वहां वेणु नाम का एक युवक आया। क्या वेणु, क्या चाहते हो? मुझे गुद्द का एक टुकड़ा चाहिए। हाँ, है ना, अभी देता वो। आप सुंदरम के बेटे हैं ना? आप शहर से कब आए? मैं कल ही आया हूँ। अब से मैं ये हमेशा रहने का सोच रहा हूँ। ये कहाँ है? क्या तुम खेती करोगे क्या? यह कहकर हंसने लगता है। वेणु रामलाल की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। वेणु बिना कुछ कहे चला जाता है। इस प्रकार रामलाल अपनी दुकान पर आने वाले ग्रामीणों से बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से बात करता था, लेकिन वे रामलाल को बिना कुछ कहे वैसे चले जाते थे। जब वेणु घर गया तो रामलाल द्वारा दिया गया गुड़ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने देखा कि रामलाल गुणवत्तापूर्ण गुड़ नहीं दे रहा था। अगले दिन वेणु रामलाल की दुकान से कुछ सामान खरीदकर घर ले आता है। वे वस्तुएं भी अच्छी गुणवत्ता की नहीं रहती हैं। वेणु इस बात अपने पिता रामैया को बताता है। पर हम क्या कर सकते हैं? चूंकि वह गांव में एकमात्र दुकान मालिक है, इसलिए वह घटिया गुणवत्ता का सामान बेचता रहता है। ना गुणवत्ता है। जो लोग उसकी दुकान में सामान खरीदने आते हैं उनसे वह बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में बात करता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक दुकान खोलते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें बेचते हैं। वेणु की बातें सुनकर रामैया सहमत हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वेणु ने अपने गांव में एक दुकान खोलता है और उन्होंने दुकान पर आए लोगों से भी बहुत अच्छे ढंग से बात करता रहता था। वेणु गुणवत्तापूर्ण सामान बेचता है, इसलिए गांव के लोग वेणु की दुकान से सामान खरीदते रहते हैं। इस तरह लोग रामलाल की दुकान पर जाना बंद कर देते हैं और उसकी दुकान पर कोई नहीं आने की वजह से दुकान बंद हो जाती है। और वेणु का दुकान बंद कराने को सोच रहा था। रामलाल दें गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को वेणु को परेशान करने की पैसे दी। अगले दिन वे वेणु की दुकान पर जाते हैं। उस समय वह वेणु के पिता रामैया दुकान में रहता है। रामैया उन दोनों को देखकर, आइए, आपको क्या चाहिए? क्या तुम वेणु हो? अब से तुम्हारी दुकान बंद होनी चाहिए। क्या हुआ है? मैं क्यों दुकान बंद करूं? जो तुम्हें कहा है वह करो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। रामैया ने दुखी होकर कहा। मैंने इस दुकान को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की है। वे रामैया की कोई बात सुने बिना उसे बहुत धमकी दी। उनके डर से रामैया उन्हें नहीं बताया कि उसका बेटे का नाम वेणु है। रामैया को बहुत डरा हुआ देखकर वे वहां से चले जाते हैं। रामैया ने दुकान के पास हुई लड़ाई के बारे में वेणु को नहीं बताया। अगले दिन वेणु दुकान पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रामैया वेणु से, वेणु, तुम घर पर रहो, मैं दुकान पर जाऊंगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताजी। नहीं, मैं जाकर वापस आ जाऊंगी, तुम घर पर ही रहो। ठीक है पिताजी। रामैया उस दिन दुकान पर जाता है, इस डर से कि वे वेणु को कुछ कर देंगे। अगले दिन रामैया दुकान खुला हुआ देखकर रामलाल को बहुत गुस्सा हुआ। तब उन्होंने उस गुंडों से, मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? वेणु के दुकान क्यों नहीं बंद हुआ? हमने तो उसे कल खूब धमकाया था। लगता है हमारा धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। धमकी से कुछ नहीं होगा जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कल उसे सबक सिखाते हैं। उस दिन रामलाल अपने आदमियों को लेकर रामैया की दुकान पर आता है। रामलाल को उन दोनों के साथ देखकर उसे एहसास होता है कि कल उसने ही उन्हें भेजा था। रामलाल ने रामैया से, क्या उन लोगों ने तुम्हें कल दुकान बंद करने को नहीं कहा है? कहा था। तुमने दुकान क्यों खोला? मैं अपना गुजारा चलाने के लिए ये दुकान चला रहा हूं। इसके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। और यह देखकर कि आप अपनी दुकान में अच्छे सामान नहीं बेच रहे थे, इसीलिए मेरे बेटे वेणु ने मुझसे यह दुकान खोलने को कहा है। और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो दुकान पर आने वाले लोगों से अच्छी तरह बात करते हो। रामैया की बातें सुनकर रामलाल बहुत गुस्से में, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें कौन कहा है कि मैं अच्छी सामान नहीं बेचता हूँ? रामलाल की बात सुनकर दोनों चौंक गए। उस गुंडे ने रंगैया को रामलाल के बारे में पूछे, जैसे रामलाल के बारे में रामैया उन गुंडों को बताता है। रामैया की बातें सुनकर उन गुंडों को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने रामलाल को बहुत पिटता है। ये ले तुम्हारे पैसे, और आगे से उसे परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे उल्टा रामलाल को धमकी देकर वैसे चले जाते ही उस दिन से रामलाल रामैया को परेशान नहीं करता है। अब रामैया आराम से अच्छी गुणवत्ता की सामान बेचता रहता था।